गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? नाउ वी कंटिन्यू विथ थर्ड चैप्टर एंड नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द बेसिक, है ना, बिकॉज द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कैसे निकालना है उस फॉर्मूले को यहाँ डिराइव करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक देख लो। तो बेसिक जो होगा वो 100% 11th क्लास से होगा। 11th क्लास के कुछ फॉर्मूले याद होंगे ना, तो अपना आप यहाँ पे 12th वाली चीज कन्वर्ट हो जाएगी, उसको आराम से समझ सकते हैं। यहाँ अपन 11th की बात करेंगे और उसके कंपेरेटिवली यहाँ 12th की बात हो जाएगी। देखो 11th के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको ऐसे याद दिला देता हूँ कि ग्रेविटी फोर्स का जो फॉर्मूला है, ग्रेविटी फोर्स या इसको अपन इनडायरेक्टली वेट भी बोलते हैं, वेट ऑफ द बॉडी, तो उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू mg। वहां पे g जो है वो ग्रेविटी फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो चैप्टर है ना, वहां पे ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात हम कर रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स की, और 12th में हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स की। समझ रहे हो आप? वो ये चार्ज के बिटवीन लगता है, ये दो बॉडीज या मास के बिटवीन लगता है। F इक्वल्स टू mg। अब यहाँ पे देखोगे वापस, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको कूलम्ब्स फोर्स भी बोलते हैं ना। तो F की जगह F हो गया, M की जगह देखो यहाँ पे मास था, उस वहां पे मास था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो चार्ज, है ना। यहाँ पे चार्ज वाली बातें करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक सब चार्ज है, इलेक्ट्रिक वर्ड मतलब चार्ज। यहाँ G ग्रेविटेशनल फील्ड था, तो यहाँ पे ये E हो जाएगा। इस E को अपन क्या बोलते हैं? मैंने बताया था कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ चार्ज। ये इफेक्ट ऑफ बॉडी था, इफेक्ट ऑफ प्लेनेट था, जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोल रहा था। एक फॉर्मूला नया आपको ये याद हो गया, कोई F बराबर Q ही होता है। इट मीन्स, इसका मीनिंग देखो, इफ ए चार्ज इन द फील्ड, ऐसे बोलते हैं, इफ ए चार्ज इन द फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स, इफ ए बॉडी, जैसे आई एम ए बॉडी, इफ ए बॉडी इज इन ग्रेविटेशनल फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस ए ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज we have experienced a gravitational field because we are in a planet or in a gravitational field of Earth. And the second topic, second basic topic is gravitational field intensity या gravity field intensity। अगर हम gravity field intensity को देखें, अब आप सोचोगे कहाँ देखा था? 11th क्लास के अंदर देखा था। E इक्वल टू होता है माइनस GM अपॉन R स्क्वायर, माइनस उसकी अट्रैक्शनल नेचर के कारण आता था। तो यहाँ पे आप उसका नाम क्या दोगे? सेम 12th क्लास के अंदर इसको बोलोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखते रहना, इसको भी यहाँ पे E बोलोगे। वहां पे माइनस सिर्फ अट्रैक्शनल था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ तो ऑलवेज अट्रैक्शनल था, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो G की जगह यहाँ आ जाएगा K, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कूलम्ब्स कांस्टेंट, और वापस M की जगह क्या आएगा? Q अपॉन क्या हो गया? R स्क्वायर। ये वापस एक फॉर्मूला है जो आप प्रीवियस चैप्टर्स में देखोगे, और अभी आपको ये दिमाग में रखना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है। थर्ड बात जो है, अच्छा इसके अंदर K क्या है? वेयर K इज कूलम्ब्स कांस्टेंट, K इज कॉल्ड एज कूलम्ब्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है, कांस्टेंट है, और 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है वैल्यू। किसके लिए? फॉर वैक्यूम, ये वैक्यूम के लिए वैल्यू होती है। अभी आपको याद रखनी है, आगे फर्दर अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अब थर्ड पॉइंट जो है वो फॉर्मूला ऑफ वर्क, फॉर्मूला ऑफ वर्क। देखो फॉर्मूला ऑफ वर्क जो होता है ना, जनरल फॉर्मूला सबको पता है कि जनरल फॉर्मूला में आता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दो वर्ड आते हैं इसके अंदर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको स्मॉल वर्क डन चाहिए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? स्मॉल होगा। तो अब एक फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन अंडर वेरिंग फोर्स, वर्क डन अंडर वेरिंग फोर्स। ये भी आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर देखा होगा। जब फोर्स वेरी करेगा तो उसका फॉर्मूला जो होता है W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट क्या हो गया? dr, F वेक्टर डॉट dr। ये डॉट प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। अभी चर्चा करेंगे डॉट प्रोडक्ट की हम। F डॉट dr, F फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ जो लिमिट होगी ना वो आपकी इनिशियल पोजीशन ये हो गई, और यहाँ आपकी कौन सी पोजीशन आएगी? वापस देख लीजिएगा, फाइनल पोजीशन अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। तो ये वर्क डन अंडर वेरिंग फोर्स, जिसमें फोर्स जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? चेंज होता है, उसको वर्क डन अंडर
वेयरिंग फोर्स बोलते हैं। ये कुछ बेसिक फॉर्मुलेस थे जो इस अगले टॉपिक के लिए जरूरी थे, वो अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिए। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, वो भी सिंपल ही है, टॉपिक कोई हार्ड नहीं है। वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने डेफिनेशन बताई, जिसको वी बोलते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो तो क्या हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं? क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी आएगा जब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप में पोटेंशियल है तो फील्ड में लाओ, फील्ड में लाओगे तो पोटेंशियल आपका कंसीडर होगा। अगर फील्ड नहीं है, इफ द फील्ड इज एब्सेंट देन देयर इज नो पोटेंशियल। मैं कल भी कह चुका हूं, इन कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल फील्ड इज टू मच इंपॉर्टेंट, राइट? So further we discuss about the electric potential from electric field। या इसको इस टॉपिक को ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला ऑफ V in terms of E, और ये इसका जो है वो इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्म हो जाएगा? इंटीग्रल फॉर्म। ऐसे ही लिखा है हमने। अब देखो बहुत सिंपल सी बात करेंगे, हम एक फील्ड लेते हैं। ये हो गया साहब फील्ड, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, या वर्ड डाल दो इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां तक अप्रोच करेगा अब तो याद होने लग गया। फील्ड जो होता है वो इनफाइनाइट तक अप्रोच करता है, ग्रेविटी फील्ड की तरह ही होता है। आपको लाना किसको है तो आप बोलोगे सर टेस्ट चार्ज को लाना है। इनिशियली कहाँ है तो आप बोलोगे सर इनिशियली वो एट इन्फिनिटी है। कैरी करके लाओ, पी पॉइंट पे लाओ, जिसकी डिस्टेंस क्या हो गई? आर। तो आपको वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी से लेके आर तक। उस वर्क को ही मेरे को फाइंड आउट करना है। तो आप धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट दोगे। देखो यहाँ लाओगे, इसको इधर डिस्प्लेस करोगे, फिर टुकड़ा टुकड़ों में डिस्प्लेस करोगे, और सब जगह फोर्स जो होगा वो आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा, वेरिंग लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? लाइक आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो एक जैसे फोर्स से स्ट्रेच नहीं होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये प्लस है, ये प्लस है, आप उसको ला रहे हो तो जैसे जैसे लाओगे रिपेल करेगा, तो आपको जो फोर्स है वो चेंज करना पड़ेगा, वेरी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा। तो अब आप ला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट पे आएगा। ये आपकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी इस बंदे की, क्यू नॉट की। टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ऑलवेज रिमेम्बर दैट, है ना? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बोलो क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन? सबको पता ही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन V इक्वल्स टू, बार बार याद दिला रहा हूं, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R टू फॉर कैरिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अंडर एक्सटर्नल फोर्स। अंडर व्हाट फोर्स बताओ? एक्सटर्नल फोर्स। और इक्वेशन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट। या वर्क डन अंडर एक्सटर्नल फोर्स, अंडर एक्सटर्नल फोर्स। वो भी फिर कैसा होगा? ये भी फोर्स कैसा होगा? वेरिंग, है ना? वेरिंग होगा। वर्क डन अंडर एक्सटर्नल फोर्स टू कैरी प्लस क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर इज। अब आपको ये लगाना है फॉर्मूला। एक बात ध्यान रखना, मैं फिर कहता हूं कि वर्क डन जो होगा, जो एक्सटर्नल वर्क डन है, वो आपके इलेक्ट्रिक वाले के, जो इलेक्ट्रिक लगा रहे हो उस वाले के नेगेटिव के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक वाले के अपोज, है ना? ये यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, अपोजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वर्क डन हमेशा फील्ड को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ये नेगेटिव साइन जो है ना, वो अपोजेस है, अपोजिंग द फील्ड, उसको इंडिकेट कर रहा है। जब वर्क डन अपोज होगा किसी के, तो उसमें हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे एक्सटर्नल आ जाएगा समझ में। और ये यहाँ पे आप इन्फिनिटी से लेके आर तक लिख दोगे, अंदर मैंने लिख दिया एक्सटर्नल वन, माइनस की जगह माइनस है। यहाँ फॉर्मूले में वेरिंग हो रहा है, तो एफ वेक्टर डॉट क्या लिखोगे? dr, फॉर्मूला पता है। और लिमिट कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से लेके आर तक। अब आपको इसके अंदर क्या करना है? एफ का फॉर्मूला निकालना है। एक बार इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। here electric force on plus q naught, जिसको अपन टेस्ट चार्ज बोलते हैं, इन द फील्ड इज। अगर कोई टेस्ट चार्ज इसके अंदर आया है तो वो एक्सपीरियंस करेगा क्या? f। उसकी वैल्यू क्या होगी? तो बोलो f वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? q नॉट इंटू e। ये ना f वेक्टर लगेगा, इस पे भी वेक्टर लगेगा। ये तो स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज है, वैल्यू पुटअप कर दो। तो W ऑफ क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी से लेके आर तक का जो वर्क डन है अंडर एक्सटर्नल फोर्स जो है, माइनस इन्फिनिटी से आर तक कैरी कर रहा है, अपोज कर रहा है किसको?
फील्ड को, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो क्यू नॉट, ये हो गया ई वेक्टर, सॉरी डॉट क्या हो गया बोलो डी आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, ये क्यू नॉट बार आ जाएगा है ना, इन्फिनिटी से लेके आर, ये हो गया ई वेक्टर डॉट क्या हो गया डी आर। मेरे हिसाब से जो आपको रिक्वायर्ड था वो मिल गया। ये वैल्यू मैं कहाँ पुट करूं, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट में रखूंगा, वही मुझे रिक्वायर्ड है। थोड़ा इधर आ जाइएगा आप इसके बाद। तो अब आप जब इसके बाद यहाँ आओगे तो आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं v इक्वल टू, बोलते रहो, ये हो जाएगा माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी से लेके आर है ना, ये मिक्स मत करना, ई वेक्टर डॉट क्या हो गया डी आर डिवाइड बाई क्या हो गया क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया v इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके r, ये हो गया e वेक्टर डॉट क्या हो गया dr। e वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, dr उसके डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सब लिखा हुआ है। इक्वेशन नंबर क्या हो गई बताओ, थर्ड हो गई। और अपन इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं v इक्वल टू माइनस, ये कौन सी पोजीशन हो गई भैया इनिशियल, ये कौन सी पोजीशन हो गई फाइनल, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट क्या हो गया dr। देख सकते हो आप, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। V का फॉर्मूला E की टर्म्स में, हेडिंग देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर रहे हो किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। अब इस टॉपिक की हेल्प से हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं इफ वी नोन अबाउट, कंप्लीटली नोन अबाउट E। अगर हम E के बारे में कंप्लीटली नोन है, अंडरस्टैंड है, तो आप V भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर आपने नोट कर लिया है तो फिर अपन इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि कुछ फिर नोट पॉइंट आएंगे जो इसके अंदर काम आएंगे, इस फॉर्मूले के अंदर यूज आएंगे। उससे हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे और एक अच्छा टॉपिक फिर कवर हो जाएगा हमारे लिए। चाहते थे इस डायग्राम को यूज कर सकते थे, 2 बार रख सकते थे। फिर हम पहले ये फॉर्मूला रख रहा हूं आप लोगों के लिए, फिर मैं कुछ नोट पॉइंट लगाना चाहूंगा आप लोगों के लिए ताकि आपको आगे का बेसिक आइडिया हो जाए। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, एक तो आपको वेक्टर फॉर्म आना चाहिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ ई वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपको वेक्टर फॉर्म आना चाहिए। देखो ई लिखते हो आप, ई बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये कंजर्वेटिव फील्ड होता है। के स्केलर, क्यू भी स्केलर, आर डिस्टेंस स्केलर, सब स्केलर है। तो एक नया आदमी आएगा जो इसके वेक्टर फॉर्म को कवर करेगा, जिसका नाम क्या है आर कैप। आप लोगों को ध्यान होगा, आप लिखते थे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन डिटर्मिनेटर होता है, इसको डायरेक्शन डिटर्मिनेटर बोलते हैं। एक्चुअली डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए होता है यूनिट वेक्टर, जिसका खुद का मैग्नीट्यूड जो है ना वो हमेशा क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए इसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट 1। एक सिंपल सी बात, ये आपको लिखना है कि भाई ये वेक्टर फॉर्म होता है। सेकेंड थिंग, आपको डॉट प्रोडक्ट का आइडिया होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्या भला है, क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, एक जनरली इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट ये 2 वेक्टर्स का होता है, जैसे मैंने लिख दिया ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, तो दिस इज द मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, अगेन दिस इज द मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ थीटा, राइट। ए मॉड ऑफ फर्स्ट, मॉड ऑफ सेकंड, कोसाइन ऑफ थीटा, इट कैन बी रिटन एज ए बी कॉस थीटा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिख दिया आर कैप डॉट डी आर, ये दोनों वेक्टर है, इसको भी वेक्टर बोलते हैं, इसको भी वेक्टर बोलते हैं। तो पहले का मॉड आ जाएगा, फिर बोलो दूसरे का भी क्या आएगा, मन में सोचते रहो, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अगर इफ थीटा इक्वल्स टू 0 हो, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, जिधर फोर्स लगा रहे हो उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो, थीटा 0, इसकी वैल्यू क्या होती है, यूनिट वेक्टर है, इसको यू भी बोलते हैं, तो इसकी जगह 1 लिखेंगे। इसमें से क्या होगा, सिंपल मैग्नीट्यूड उठाना है, मतलब डायरेक्शन हटा दो, ऊपर से जो एरो हटा दो, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, cos 0 की वैल्यू 1, एंड द आंसर विल बी आर कैप डॉट डी आर इज इक्वल टू डी आर। इस कॉन्सेप्ट को भी हम यूज करें। थर्ड फॉर्मूला जो आपका बेसिक है इसके अंदर, ये अभी मैं रख रहा हूं, वो है आपके इंटीग्रल फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का तरीका, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन जो होता है पावर रेज 1 है। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा,
x की पावर n dx, ये पावर है, ये दिस इज द पावर x टू द पावर n। इस इंटीग्रल में हर चीज इंक्रीज होती है, इंटीग्रेशन, जैसे अपने फैमिलीज का इंटीग्रेशन हुआ, राजस्थान का इंटीग्रेशन हुआ, जोड़ना, अटैच करना, टू सम अप। अब बोलो x इक्वल टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इसके अंदर एक पावर इंक्रीज हो जाएगी और नीचे सेम आ जाएगी। इसका भी एक एग्जाम्पल उठाते हैं, मैचिंग होगी उसी का फंक्शन का होगा, बाकी सब आउटसाइड आएगा, मैचिंग मैचिंग, इसको इस टाइप से लिखना है, बाकी सब हट जाएंगे, पावर रेज डिवाइड बाय रूट। अगर मैंने लिख दिया 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, पहले देख लें जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वो है नहीं है, 11th का चैप्टर इंटीग्रेशन वाला याद होना चाहिए। ऊपर ले लो इसको, आर की पावर हो गई -2 इंटू क्या हो गया डी आर, राइट। नाउ आर की पावर -2, अब इसका पावर, दिस इज द पावर, अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आर पावर +1 डिवाइड बाई पावर +1 एंड द आंसर विल बी, यस टेल मी द आंसर, दिस इज आर टू द पावर ऑफ, इट इज वेरी सिंपल, -1 एंड दिस इज -1, और इसको न्यूमरेटर से नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, सो इट विल बी -1 अपॉन आर। Always remember that the integration of 1 upon r square is -1 upon r for biological students. Biology side students याद रखें, 1 upon r square का इंटीग्रल -1 upon r होता है, तरीका ये डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। अब अपन जो फाइंड आउट करने वाले हैं, एक अच्छा टॉपिक करने वाले हैं। अब चैप्टर जो है वो रिदम, अब चैप्टर में आगे का टॉपिक जो होंगे वो पकड़ बनेगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, अब निकाल लोगे आप। अभी तक फॉर्मूले देखे, इन टर्म्स ऑफ देखिए, वास्तविक फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम या ड्यू टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपको एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट आर डिस्टेंस। किस डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। सबसे पहले तो आप अपना पॉइंट चार्ज, मेन सोर्स चार्ज कंसीडर करोगे, भाई ये है हमारा जो है पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज नहीं है भैया, टेस्ट चार्ज अलग होता है, एज्यूम होता है, कुछ होता ही नहीं। और यहाँ पे आपके आर डिस्टेंस पे आपको इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना ही करना है। तो आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू कैरी ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, वही अपना तरीका, टू ए सर्टेन पॉइंट, या जहां पे भी आप फाइंड आउट करना चाहते हो वहां पे आपको इसको कैरी करना पड़ेगा, वही तरीका आपको ये करना पड़ेगा। तो निकालना है भी तो ये करना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, अब आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल क्या होता है। अगर वो याद है तो ये काम आसान हो जाएगा। V बराबर W अपॉन Q0, W वही इन्फिनिटी से आर। चाहो तो आप इस फॉर्मूले को ये लिख सकते हो, ये इसी से तो ये निकाला। बोलो कहां से कैरी कर रहे हो, इन्फिनिटी से आर, ई वेक्टर डॉट क्या हो गया डी आर, सबको नजर आ रहा होगा इक्वेशन फर्स्ट। अगर मुझे V निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, E पता होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q एट आर डिस्टेंस इज, बोलो इसका वेक्टर फॉर्म, E वेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला है KQ अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया आर। ये वैल्यू आप क्या करोगे, पुट कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से आप V आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, यू कैन इजीली फाइंड आउट। दिस इज द माइनस लिमिट गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, एंड दिस इज KQ अपॉन आर स्क्वायर, वेरी सिंपल, एंड आर कैप डॉट डी आर। ये अब इसको फर्दर आपका जो स्टेप होगा उस स्टेप को देखना, V इक्वल टू माइनस मैचिंग सॉरी, पहले आप इसको फाइंड आउट करोगे, आर कैप डॉट डी आर की जगह आप क्या लिखोगे, सिंपली डी आर। ये तो बोलो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से आर कैरी कर रहे हो, KQ अपॉन, ये इसको अपॉन वाले को पहले इधर लिख लिया अलग से, और ये डी आर, मैचिंग इनसाइड, द रिमेनिंग फंक्शन विल बी आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, सो इट विल बी KQ, यस, आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, अप्लाई इंटीग्रेशन फॉर्मूला, अप्लाई इंटीग्रेशन फॉर्मूला, V इक्वल टू माइनस KQ 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, इसका इंटीग्रल क्या होगा बोलो, -1 अपॉन आर। अब तो डायरेक्ट लिखेंगे इन्फिनिटी से आर, V इक्वल टू प्लस KQ 1 अपॉन आर
इन्फिनिटी से क्या हो गया आर, के क्यू 1/r इन्फिनिटी टू आर। आपको अब क्या लगानी है, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, माइनस को बाहर निकाल दिया। अप्लाई लिमिट, थोड़ा सा ध्यान देना, लिमिट अप्लाई करनी है। ये अपर लिमिट है, ये यहां लिखा जाएगा, और ये लोअर लिमिट। तो तरीका होता है अपर लिमिट, यूएल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो फंक्शन है ना, जैसे आर है, उस फंक्शन के अंदर आपको अपर लिमिट अप्लाई करनी है। यू हैव टू अप्लाई अपर लिमिट एट वेरिंग फंक्शन आर, आर की जगह आर, एंड द लोअर लिमिट आर इज रिप्लेस बाई इनफाइनाइट। सो देखो यहां देखना अच्छे से, v इक्वल टू प्लस के क्यू, अप्लाई द अपर, अपर मीन्स आर इज रिप्लेस बाई आर एंड 1/r रिप्लेस बाई इनफाइनाइट। ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट। अगर किसी भी मान लो नंबर के अंदर आप 0 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, इनफाइनाइट। नंबर को डिवाइड किया 0 से, इनफाइनाइट आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर उस नंबर को, डिजिट को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। उल्टा, 0 से डिवाइड करता है इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी से करोगे 0 आएगा। के क्यू 1/r 0 प्लस के क्यू अपॉन आर, ये लीजिए साहब। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट व्हाट डिस्टेंस, आर डिस्टेंस। देखो वापस देखो, प्लस क्यू और ये क्या हो गई बताइए, आर डिस्टेंस, पी पॉइंट। सो इट इज प्लस के क्यू अपॉन। सिमिलरली ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट आर डिस्टेंस, बोलो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, दिस इज माइनस, यहां प्लस था तो यहां हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर। इक्वेशन थर्ड, ये प्लस और माइनस तो इसकी वैल्यू होती है, दो टाइप के होते हैं, हायर और लोअर। तो ये आपके दोनों फॉर्मूले हो गए। अब आप इससे देख सकते हो आराम से, तो ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, तो ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं थोड़ा सा। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नोट करना है कि v डिपेंड्स अपॉन, इसी के आगे है v डिपेंड अपॉन। पहला नेचर ऑफ मीडियम आ रहा है, इसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, या इसको अपन बोलेंगे पॉइंट चार्ज। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q हो रहा है, मीडियम है ये। सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, डिस्टेंस। अगर हम इसमें और इसमें प्लॉट करेंगे कर्व, तो आपके ये इनवर्स वाला कर्व आएगा, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। और वही बात है कि अगर व्हेन r अप्रोचेस टू इंफिनिटी देन v टेंड्स टू 0। ये आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर दिया। सब फॉर्मूले वगैरह ध्यान रखना, जो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में लगाए हुए हैं। चलिए, थैंक यू।